आपको आंसर बताना है 2 + 3 बराबर कितना होता है। 2 + 3 बराबर कितना होता है। मैं फिर से बताता हूँ, जो बच्चे लेट से ज्वाइन हुए हैं उनको बता देता हूँ कि आपके स्क्रीन पे ये 1 नंबर मैंने लिख रखा है, ये आपका स्क्रीन दिख रहा होगा। ऐसे आपको क्या करना है, इस कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे इन कॉल मैसेज का ये ऑप्शन दिखने लगा होगा, इन कॉल मैसेज के, इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको किसका आंसर देना है, 2 + 3 बराबर कितना होता है। सभी को चैट बॉक्स में देना है। चलिए जल्दी बताइए सभी को आंसर, 2 + 3 बराबर कितना होता है। सभी बच्चे बताएंगे। हाँ कैसे बताएंगे, आपको ये 3 डॉट नीचे दिख रहा होगा, इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा और वहां से जाके आपको वहां पे ऑप्शन आंसर देना है 2 + 3 बराबर कितना होता है। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे ज्वाइन हो गए हैं। जो बच्चे लेट से ज्वाइन हुए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो कहाँ डाउट पूछना है, इन कॉल मैसेज में। वो कैसे आएगा, तो आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा पहला नंबर स्क्रीन, तो कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिख रहे होंगे। इस 3 बिंदु पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये दिखेगा इन कॉल मैसेज का ऑप्शन। इस पे क्लिक करके आपको बताना है 2 + 3 बराबर कितना होता है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो यहां से जाकर आपको अपना क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो रही बात ये कि आपको तो ऐसे क्वेश्चन पूछना है। अगर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं कैसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। चलिए, तो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं पोल के जरिए क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो सभी के स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, ये पहला नंबर स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। चलिए सबको दिख रहा है। कॉर्नर में आपको नीचे आपको 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये सेकेंड वाला स्क्रीन दिखने लगेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आपको यहाँ पे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा, सभी को यहाँ पे एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये 3 नंबर वाला स्क्रीन दिखेगा। 3 नंबर, जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको 3 नंबर वाला स्क्रीन दिखेगा। जैसे आपको 3 नंबर का स्क्रीन दिखेगा तो आपको यहाँ पे एक पोल का ऑप्शन आ रहा होगा, सभी को वहां पे जाना है, और वहां पे जाने के बाद आपको वहां पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या होगा, 2 + 3 बराबर कितना होता है। 2 + 3 बराबर कितना होता है, सभी को वहां पे जाके देना है। तो देखिए ऑप्शन में होगा 4, 5, 6, 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। तो आपको ऑप्शन बी वाले पे ऐसे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे वोट का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको भी दबा देना है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए पोल सेक्शन में कैसे जाना है, ये आपका पहला नंबर वाला जो स्क्रीन है ऐसे दिख रहा होगा। तो आपको कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रहेंगी, इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये सेकेंड नंबर वाला स्क्रीन दिख रहा होगा, इस पे आपको नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस एक्टिविटी पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ ऊपर आपको पोल सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2 + 3 बराबर कितना होता है। तो ऑप्शन में 4, 5, 6, 7 दिया होगा। तो सारे बच्चों को वहां पे जाके आंसर देना है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है। सारे के सारे बच्चे वहां जाकर आंसर देंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर देंगे आंसर। ठीक है, सारे के सारे बच्चे कहाँ आंसर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। ठीक है, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ हाँ अधिकतर बच्चों ने आंसर, जल्दी जल्दी चलिए 10 सेकेंड का टाइम ले लेते हैं। 10 सेकेंड में सारे बच्चे देंगे आंसर। वहां पे कैसे करना है, आपको पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, आपको उस पर नीचे 3 बिंदु दिख रहे होंगे, उस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको सेकेंड स्क्रीन पे नीचे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा पोल का ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे आप पोल पे क्लिक कीजिएगा वहां पे आपको क्वेश्चन दिखने लगेंगे 2 + 3 बराबर कितना होता है। तो जो ऑप्शन सही होगा उसको क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया है, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी 2 + 3 बराबर कितना होता है, 5 होता है। तो ये आंसर सबका सही है। चलिए, तो ये हो गया। आपको मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो ऐसे आंसर देना, आपको पोल में जाकर देना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ रखा है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में रेखा पढ़ रखा है, रेखाखंड पढ़ रखा है, और हम लोगों ने किरण नहीं पढ़ा है। तो आज हम लोग किरण पढ़ लेंगे।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत बच्चे जो है आज पहली बार क्लास में आए हैं, तो उनको मैं क्या करता हूँ, शुरू से पढ़ा देता हूँ, रेखा भी बता देता हूँ, रेखा खंड भी बता देता हूँ, और किरण भी बता देता हूँ। ठीक है, क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं आज आपको, रेखा भी बता देता हूँ, रेखा खंड भी बता देता हूँ, और किरण भी बता देता हूँ। बहुत बच्चों को तो रेखा रेखा खंड पता चल गया होगा। ठीक है, जिन बच्चों ने आज पहली बार क्लास ज्वाइन किया है उनको मैं बता देता हूँ कि मैं आज आपको सभी चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, रेखा, रेखा खंड और किरण। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। चलिए पहला हम लोग पढ़ेंगे रेखा। क्या पढ़ेंगे पहले हम लोग, रेखा। क्या पढ़ेंगे हम पहले, रेखा। रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं इसको, लाइन बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो रेखा क्या होता है, तो बहुत बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा था। क्या डाउट आ रहा था कि अभी हम लोग ने बिंदु पढ़ा, फिर बिंदु पढ़ के हम लोग फिर रेखा पे कैसे चले गए। चलिए मैं बताता हूँ बिंदु से रेखा कैसी बनी। ठीक है, देखिए बहुत सारे छोटे 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 ऐसे बहुत सारे छोटे 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 अनगिनत असंख्य अनेक बिंदु जिनकी कोई गिनती नहीं है, अनेक बिंदु ऐसे छोटे 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 ऐसे अनेक बिंदु अनगिनत बिंदु से मिलकर क्या बनती है, अनगिनत बिंदु से क्या मिलकर बनती है, रेखा बनती है। तो सबको बता दी मैं उसी दिन कि रेखा पे कितनी बिंदुएं होती हैं, तो रेखा पे अनेक बिंदुएं होती हैं, अनगिनत असंख्य बिंदु होती है, अनेक बिंदु होती है, असंख्य बिंदु होती है, अनगिनत बिंदु होती है, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है। यानी रेखा पे कितनी बिंदु होती है, रेखा पे अनेक बिंदुएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका परिभाषा देख लेते हैं कि रेखा किसको बोलते हैं। तो रेखा एक ऐसी लकीर है जिसको दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सकते हैं, उससे रेखा कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, रेखा किसे कहते हैं, रेखा जो है एक ऐसी लकीर है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती ही जाए, उससे रेखा कहते हैं। रेखा परिभाषा सबको याद हो गया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। रेखा जो है एक ऐसी लकीर है जिसे दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा आकृति जो है रेखा है, कौन सा आकृति जो है रेखाखंड है, कौन सी आकृति जो है किरण है। तो पहले हम लोग रेखा देख लेते हैं, फिर हम लोग रेखाखंड देखेंगे, फिर हम लोग किरण देखेंगे। तो देखिए अगर आपको रेखा पहचानना है, अगर आपको रेखा पहचानना है, तो रेखा के पास हमेशा ऐसी दो तीर के निशान रहेंगे, ऐसी दो हमेशा तीर के निशान रहेंगे, ऐसी दो हमेशा तीर के निशान रहेंगे। और बहुत बच्चों के मन में अब ये डाउट आ रहा होगा कि ठीक है ऐसे तीर का निशान रहेंगे, इससे क्या मतलब है तीर का निशान रहेंगे। तो देखिए ये तीर का निशान ये बता रहा है कि इसको हम लोग इस डायरेक्शन में, इस दिशा में अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसको हम लोग इस दिशा में अनंत तक बढ़ा सकते हैं। उसी तरह ये जो तीर का निशान है ये बता रहा है कि इसको हम लोग इस दिशा में अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तब तीर का लॉजिक समझ में आ गया होगा सबको, तीर का मतलब समझ में आ गया होगा। तीर बताता है हमको कि वो उस दिशा में कहां तक जाएगा। तीर जो होता है, जिस आकृति में तीर लग जाता है, तो वो बताता है कि ये जो है अनंत तक जाएगी, ये जो है अनंत तक जाएगी। देखिए रेखा में मैंने आपको तीन चीजें बताया, कौन कौन चीजें बताया। एक चीज कि रेखा क्या होती है, रेखा जो होती है एक ऐसी लकीर होती है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती जाती है, उससे रेखा कहते हैं। और पहचानते कैसे हैं, तो इसके पास दो तीर का निशान होता है तो ये रेखा कहलाता है। और रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, तो रेखा पे अनेक बिंदु होते हैं, अनगिनत बिंदु होते हैं। सभी बच्चे इसका नोट्स बनाते चलेंगे। नोट्स कैसे बनाना है आपको, तो नोट्स बनाने के लिए आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या आप साथ साथ लिख सकते हैं। तो रेखा में किसी को कोई डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है रेखा में तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट है तो वाई टाइप कीजिए। एक बार मैंने पढ़ा दिया, फिर से मैं बताया आपको। चलिए अगर आपको कोई भी डाउट तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट तो वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एन किसी को कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से एक बार देखते हैं रेखाखंड को। रेखाखंड क्या होती है, रेखाखंड को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। रेखाखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। अब ये होता क्या है, तो देखिए नाम से ही क्लियर है, रेखा और खंड। खंड का मतलब क्या होता है, खंड का मतलब होता है भाग। खंड का मतलब क्या होता है, भाग, हिस्सा। ठीक है, हिस्सा। ठीक है, तो ये क्या है, रेखा का हिस्सा है, रेखा का भाग है। मतलब समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ क्या होता है। चलिए ये क्या हो गया, ये आपका हो गया रेखा, इसका बोल रहा है भाग, इसका बोल रहा है खंड, इसका बोल रहा है हिस्सा। तो हिस्सा कैसे मानते हैं, दो बिंदु यहाँ देखिए, एक बिंदु ये ले लिए हम, एक बिंदु ये ले लिए, एक बिंदु हम लोग इधर एक बिंदु और ले लिए। ठीक है,
इसका क्या करना है, इसका रेखा का हिस्सा लेना है। चलिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसका हिस्सा ले लिए, काट दिए यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ये ले लिए, तो देखिए इसको ले लिए, तो ये आपका रेखाखंड कहलाएगा। देखिए ये रेखा का हिस्सा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका रेखाखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। रेखाखंड क्या होता है, रेखा का वो भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। अब ये अंत बिंदु क्या होता है, चलिए ये भी बताता हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है रेखाखंड आके यहाँ पे अंत हो जा रहा है, तो ये एक अंत बिंदु हो गया। और देख सकते हैं यहाँ पे भी आके यहाँ अंत हो जा रहा है, तो ये भी एक अंत बिंदु हो गया। यानी यहाँ पे एक चीज और आपको क्लियर हो गया कि रेखाखंड के पास कितने अंत बिंदु होते हैं, तो रेखाखंड के पास दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दैनिक जीवन में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपके जैसे ये पेन है, देखिए पेन के पास कितना अंत बिंदु, एक अंत बिंदु ये हो गया, एक अंत बिंदु ये हो गया। ठीक है, इसी तरह आपके स्क्रीन पे भी एक पेंसिल का दिख रहा होगा, तो देखिए इसका अंत बिंदु कब हो गया, एक अंत बिंदु ये हो गया, एक अंत बिंदु ये हो गया। ठीक है, तो इसके बाद दो अंत बिंदु हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है, अब रही बात कि इसकी क्या हम लोग लंबाई माप सकते हैं, तो इसका लंबाई हम लोग माप सकते हैं। क्यों माप सकते हैं, क्योंकि ये अनंत तक नहीं जाता है। तो जो आकृति, जो रेखा अनंत तक जाती है उससे तो हम लोग ना माप नहीं सकते हैं, लेकिन रेखाखंड जो है ये तो अनंत तक नहीं जाती है, इसका मतलब इसकी लंबाई हम लोग माप सकते हैं। तो रेखाखंड में किसी को डाउट तो एन टाइप करेगा, नहीं डाउट तो वाई टाइप करेगा। रेखाखंड में अगर आपको कोई डाउट तो एन टाइप करना है, नहीं डाउट तो वाई टाइप करेंगे। हाँ, सबको समझ में आ गया। मैंने यहाँ तक पिछले क्लास में पढ़ा दिया, मैंने यहाँ तक पिछले क्लास में पढ़ा दिया। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होती है आप चैट बॉक्स में बोलिए, माइक सर ऑन नहीं आपकी करना, आवाज नहीं आ रही है। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। हो सकती है कि आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, तो हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क जो होगा, आपके तरफ जो नेटवर्क होगा, आपकी तरफ जो नेटवर्क होगा थोड़ा स्लो होगा। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में पूछिए। मेरी अगर आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही है, 2-3 सेकेंड वेट कर लीजिए, सुनाई देने लगेंगी। हो सकता है कि आपके तरफ नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा, नेटवर्क अच्छा नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो 2-3 सेकेंड के बाद सुनाई देने लगेंगी। ठीक है, चलिए, तो रेखाखंड सबको समझ में आ गया। अब हम लोग सीखते हैं किरण, यहां तक मैंने बता दिया था। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं किरण। देखिए किरण भी जो होता है ये भी एक रेखा का ही भाग होता है। ये भी रेखा का वो भाग होता है जिसका एक अंत बिंदु होता है, उससे हम लोग किरण कहते हैं। जैसे कि कैसे ये रेखा का भाग हो गया, चलिए मैं एक रेखा बना देता हूँ। रेखा की पहचान क्या होती है, जिसके पास दो तीर के निशान हो उसे रेखा कहते हैं। जिसके पास दो तीर का निशान हो उसे रेखा कहते हैं। चलिए जैसे कि ये तीर का निशान है, तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक बिंदु कहीं से ले लेते हैं और यहां से हम इसको काट लेते हैं, यहां से हम लोग इसको बाहर कर देते हैं। चलिए यहां से बाहर कर दिए, देखिए तो जिसके पास एक तीर का निशान और एक अंत बिंदु, देखिए इस पास एक अंत बिंदु है, यहाँ अंत हो रहा है, और एक इसके पास तीर के निशान। तो जिस भी रेखा के पास एक तीर का निशान, एक अंत बिंदु हो, उससे हम लोग किरण कहते हैं, उससे हम लोग रे कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके पास एक अंत बिंदु है और इसके पास एक इधर तीर का निशान है। देख सकते हैं इधर एक इसके पास अंत बिंदु है और इसके पास एक इधर तीर का निशान है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये आपकी किरण कहलाएंगी। ठीक है, किरण बहुत ही सरल है। क्या है, इसके पास एक अंत बिंदु होता है और एक इसके पास तीर का निशान होता है, तो इससे हम लोग किरण कहते हैं। किरण में किसी को डाउट, चलिए अगर एक एग्जाम्पल से और मैं समझा देता हूं आपको। आपके दैनिक जीवन में कौन सा एग्जाम्पल होता है जो किरण से यूज होता है, सभी कोई बताएंगे उदाहरण में, सभी कोई चैट बॉक्स में बताएंगे किरण से एग्जाम्पल आपके दैनिक जीवन में कौन सा एग्जाम्पल आता है, किरण कहाँ आता है, सभी कोई बताएंगे किरण से एग्जाम्पल। चलिए मैं बताता हूँ। सभी कोई सूरज के बारे में जानते हैं, सभी कोई सूरज के बारे में जानते हैं। देख सकते हैं, देखिए सूरज की जो किरणें होती हैं, देखिए इसका, हाँ सन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए इसका जो किरणें होती है, एक इसका अंतिम बिंदु होती है और एक इधर तीर का निशान होता है। देखिए इसका एक अंतिम बिंदु होती है और इधर एक तीर का निशान होता है। देखिए इसका एक अंतिम बिंदु होती है और इधर तीर का निशान होता है। कोई बच्चा जो है चैट सेक्शन में अनावश्यक बातें नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इधर सूरज को देखिए, एक यहाँ पर अंत बिंदु होगा, यहाँ पे एक तीर का निशान, यहाँ पे एक अंत बिंदु और यहाँ पे एक तीर का निशान, यहाँ पे एक अंत बिंदु और यहाँ पे एक तीर का निशान। ठीक है, यानी सूरज की जो किरणें होती हैं वो किरण का उदाहरण देख सकते हैं।
यहाँ पे इसका एक अंत बिंदु, यहाँ पे एक अंत बिंदु, यहाँ पे अंत बिंदु, मतलब जिसके पास एक अंत बिंदु हो, जिसके पास एक अंत बिंदु हो और एक तीर का निशान हो, उससे हम लोग किरण कहते हैं। तो किरण में कोई डाउट? किरण में कोई डाउट? कोई बच्चा चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करेगा। मैं जब तक नहीं बोलूं कुछ बोलना नहीं आपको चैट बॉक्स में, ठीक है? चलिए, आपको यहां तक कोई डाउट? किरण तक कोई डाउट? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट है तो वाई टाइप कीजिए। अगर आपको कोई डाउट तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट तो वाई टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, नहीं डाउट। चलिए, अब हम लोग सीखते हैं तीनों चीजों को एक ही साथ, और कैसे कैसे सीखेंगे सही बताएंगे, ठीक है? चलिए, जैसे कि मैं बताया आपको रेखा के बारे में। रेखा में मैंने क्या बताया कि रेखा जो होती है छोटी 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 ऐसे छोटी छोटी अनगिनत अनेक बिंदुओं से मिलकर बनती है, अनेक बिंदुओं से मिलकर बनती है, लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ता है, अनंत तक इसको बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब इसके पास कोई अंत बिंदु होगा? इसके पास कोई अंत बिंदु नहीं होगा। यानी ये कितना अंत बिंदु होंगे इसके पास? जीरो, शून्य अंत बिंदु होंगे, ठीक है? चलिए, और क्या हम लोग इसमें सीख सकते हैं? और इसमें हम लोग ये सीख सकते हैं, इसमें हम लोग ये सीख सकते हैं कि क्या रेखा की लंबाई होती है। तो मैंने बताया था आपको कि रेखा जो है दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। रेखा को दोनों दिशाओं में हम लोग अनंत तक ले जा सकते हैं। यानी जब अनंत तक ले जा सकते हैं तो क्या उसको हम लोग माप सकते हैं? उसको हम लोग माप सकते हैं? उसको हम लोग नहीं माप सकते हैं। इसलिए रेखा की कोई लंबाई नहीं माप सकता है। तो रेखा की कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है? अब रही बात कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा रेखा है, कौन सा रेखाखंड है, कौन सा किरण है। चलिए, मैं उसका भी एक उपाय लाया हूं। चलिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दो बिंदु हम लोग इसमें ले लिए हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किया, दो बिंदु ले लिया, एक ए एक बी। चलिए, मैंने ए बी ले लिया, दो बिंदु, ठीक है? अब आपको पता करना है कि ये रेखा है। तो रेखा की मैंने पहचान क्या बताई है कि रेखा के ऊपर हमेशा दो तीर के निशान रहते हैं। देखिए, यहाँ पे दो तीर के निशान हो गया, दो तीर के निशान हो गया। तो जिस आकृति के ऊपर दो तीर के निशान हो, जिस बिंदु के ऊपर दो तीर के निशान हो, तो क्या कहलाएंगे? वे ए बी रेखा। जैसे यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ए बी रेखा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए, इसके ऊपर लिख सकते हैं तीर के निशान, इसको बोलेंगे बी ए रेखा। यानी जिसके ऊपर दो तीर का निशान होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेखा, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? अब हम समझते हैं रेखाखंड। बताइए, रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो मैंने अभी बताया आपको, लिख लिख के, रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु ये, एक अंत बिंदु ये। तो रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? दो अंत बिंदु होता है। और रेखाखंड जो होता है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कुछ भी बोलना है, कुछ भी आपको पूछना है, चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है? देखिए, रेखा जो होती है, रेखा के पास अनगिनत असंख्य बिंदु होती है। इसका मतलब कोई बिंदु निश्चित नहीं है कि कौन बिंदु कहाँ पे है। इसके लिए इसका अंत बिंदु जो होता है जीरो होता है। और रेखा जो है दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है, इसीलिए रेखा की कोई लंबाई नहीं होती है। और रेखा हमको कभी भी दर्शाना होता है तो हम उसके ऊपर दो तीर का निशान, ऐसे तीर का निशान, दो तीर वाला निशान बना देते हैं, तो ये रेखा बताता है, ठीक है? अब आते हैं हम लोग रेखाखंड के। रेखाखंड पे दो अंत बिंदु होता है, और मैंने बताया कि रेखाखंड जो है अनंत तक नहीं जाता है, इसीलिए इसका लंबाई होता है, इसकी लंबाई होता है, और इसको हम लोग माप सकते हैं। अब रही बात की अब कैसे आप पहचानिएगा, अब आप कैसे पहचानिएगा कि कौन रेखा है, कौन रेखाखंड है? चलिए बता देता हूँ। चलिए, ये देखिए, आप ए बी लिख देते हैं। तो रेखाखंड पहचान है तो क्या करेंगे, इस पर दो अंत बिंदु है तो ये बिना तीर वाला लिख देंगे, बिना तीर वाला लिख देंगे तो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका रेखाखंड। और तीर वाला लिख देंगे तो तीर वाला तो आपका हो जाएगा रेखा। तो रेखाखंड बताना होगा तो क्या करेंगे, बिना तीर वाला लिख देंगे, बिना तीर वाला लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका रेखाखंड। तो रेखाखंड सबका क्लियर हो गया होगा। अब सीखते हैं किरण। तो किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो देख सकते हैं तो किरण के पास एक अंत बिंदु है, किरण के पास एक अंत बिंदु है। और देखिए, इसके पास एक तीर का निशान है, इसका मतलब इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो जिस भी आकृति को अनंत तक बढ़ा देते हैं उसकी कोई लंबाई नहीं होती है, यानी किरण की भी कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है? अब रही बात कि इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन किरण है, कौन रेखा है। तो देखिए, किरण पहचानने के लिए देखिए, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया।
ठीक है। तो देखिए इसके पास एक अंत बिंदु है, देखिए एक अंत बिंदु मैंने यहाँ कर दिया और एक इसके पास तीर का निशान। तो देखिए जिसके पास एक अंत बिंदु और एक तीर का निशान हो उससे हम लोग किरण कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अगर यहाँ तक सबको समझ में आ गया वाई टाइप करेंगे सभी, कोई नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगर आपको यहाँ तक जहां तक देख पा रहा हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है पोल सेक्शन जाकर देना है। कहां देना है इस क्वेश्चन का आंसर? पोल सेक्शन जाकर देना है। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर कहां देंगे? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास है एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। क्वेश्चन आपके पास है एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। सभी किसी का आंसर देना है पोल सेक्शन में जाकर देना है। सभी को आंसर कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे, क्या जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आया है उनको मैं फिर से बताता हूं कि मैंने पोल सेक्शन क्या बताया है कि आपके स्क्रीन पे मैं एक बार फिर से बताता हूं पोल सेक्शन के लिए। चलिए मैं सबको अपना मोबाइल का स्क्रीन दिखाता हूं, सबको मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन दिखाता हूं, वहां से मैं बताता हूं कि पोल सेक्शन कैसे यूज करना है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आया उनको मैं बताना चाहता हूं कैसे पोल सेक्शन यूज करना है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आया उनको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए सभी को मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आया मैं उनको बताना चाहता हूँ। सभी को मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है। सभी को क्या करना है? इस कॉर्नर पे 3 डिजिट पे क्लिक करना है। देखिए कॉर्नर पे 3 डिजिट पे क्लिक किया, सभी को क्या करना है? कॉर्नर में यहाँ पे क्लिक करना है। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। सभी को यहाँ कॉर्नर में 3 डिजिट दिख रहा होगा, सभी को कॉर्नर में 3 डिजिट दिख रहा है? हाँ चलिए दिख रहा है। सभी को यहाँ पे नीचे कॉर्नर में 3 डिजिट क्लिक करना है, सभी करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमको एक एक्टिविटीज का नीचे ऑप्शन आ रहा है, एक्टिविटीज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पे नीचे कॉर्नर में 3 दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। देखो मैंने क्लिक किया और नीचे आपको दिख रहा होगा एक्टिविटीज का ऑप्शन, मैंने एक्टिविटीज पे देखो क्लिक किया। जैसे मैं एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा ऊपर आपको पोल का ऑप्शन आएगा, पोल पे क्लिक किया। जैसे मैंने पोल पे क्लिक किया देखिए हमको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिख रहा है? क्वेश्चन क्या था मेरा कि रेखाखंड पे कितने अंत बिंदु होते हैं? तो कितने अंत बिंदु होते हैं? 2। जिस ऑप्शन में होगा 2 उसको पुट कर देंगे। चलिए मान लेते हैं कि बी ऑप्शन में है तो बी पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए वोट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे वोट पे मैं जाकर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पोल का आंसर देते हैं। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था पोल सेक्शन के बारे में मैं उनको बता दिया। चलिए तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है आपके पास एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है चैट सेक्शन में बोलिए। ठीक है, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ हाँ अधिकतर कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। हाँ ठीक है, पूजा नाम से जो भी बच्चा है माइक ऑन नहीं करना, आपको माइक ऑन नहीं करना है। अगर कोई भी डाउट है आप चैट बॉक्स में बोल दीजिए। माइक ऑन नहीं करना, किसी भी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है। क्वेश्चन क्या है? एक रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो मैंने क्या होता है देखिए ये रेखा होता है और रेखा का ही 2 हम लोग पार्ट ले लेते हैं। देखिए यहाँ से 2 पार्ट ले लेते हैं यहाँ से, है ना। तो ये आ गया आपका रेखाखंड। तो रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होंगे? देखिए एक ये अंत बिंदु और ये एक अंत बिंदु। कितने अंत बिंदु होंगे रेखाखंड के पास? 2 अंत बिंदु। रेखाखंड के पास कितने अंत बिंदु? 2 अंत बिंदु। रेखाखंड के पास कितने अंत बिंदु? रेखाखंड के पास 2 अंत बिंदु होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। सभी बच्चों का आंसर सही था, अधिकतर बच्चों का आंसर सही था। ठीक है, चलिए तो रेखाखंड के पास कितने अंत बिंदु होते हैं? 2 अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, चलिए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं? इसका आंसर कहां देना है? इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है इसका आंसर? पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं? सभी बच्चे इसका आंसर कहां देंगे? सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। चलिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर दें। एक रेखा पे, रेखा बोला गया, रेखा मैंने बताया था रेखा जो होता है असंख्य। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा।
सभी बच्चे का आंसर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे, सभी बच्चे का आंसर देंगे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। या जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे आंसर दे रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, रेखा क्या होता है, रेखा के पास अनेक अनगिनत असंख्य बिंदु होते हैं। तो रेखा के पास कितने बिंदु होते हैं, अनेक अनगिनत या असंख्य, जो भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा वो ऑप्शन सही होगा। सभी बच्चे का आंसर देंगे, सभी बच्चे आंसर देंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे का आंसर देंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करो, चलो ठीक है, चलो इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, तो जैसे मैंने अभी क्या बताया आपको कि देखिए रेखा कैसे बनता है, तो रेखा जो होते हैं एकदम छोटे 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 ऐसे छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे अनगिनत अनेक अनगिनत अनेक बिंदु से मिलकर क्या बनता है, ऐसे छोटे 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 अनेक अनगिनत बिंदु से क्या मिलकर बनता है, अनगिनत बिंदु से मिलकर बनता है रेखा। इसके पास कितने बिंदु होंगे, इसके पास अनेक बिंदु होंगे, अनेक अनगिनत असंख्य बिंदु। इसका मतलब तो ऑप्शन ए तो गलत है, एक बिंदु नहीं है, दो बिंदु नहीं है, तीन बिंदु नहीं है, कितने बिंदु है, तो बिंदु आपके अपरिमित रूप से अनेक बिंदु है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। यानी अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया था, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इससे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका उत्तर कहाँ देना है, इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है इसका उत्तर, इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है इसका उत्तर, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या मैं पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान कीजिए। तो मैंने क्या बताया, किरण की पहचान कीजिए। किरण के पास क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है और एक तीर का निशान होता है, एक अंत बिंदु होता है और एक तीर का निशान होता है। सभी बच्चे आंसर कहाँ देंगे, सभी बच्चे आंसर पोल सेक्शन में जाकर देंगे, सभी बच्चे आंसर कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे, ठीक है। ठीक है मैं फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान कीजिए, नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान कीजिए। किरण क्या होता है, किरण क्या होता है, किरण क्या होता है, किरण होता है ऐसी आकृति जिसके पास एक अंत बिंदु हो और एक तीर का निशान हो, एक तीर का निशान हो, ठीक है। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जो हैं आंसर सही दे रहे हैं, यानी आपको समझ में आ गया रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 10 मिनट, 10 मिनट नहीं 10 सेकेंड, ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर कहाँ देंगे, सभी बच्चे आंसर फोर्थ सेक्शन में जाकर देंगे। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट आती है आप चैट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी डाउट देख लूंगा, आपको डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर दे रखा है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए 10 सेकेंड वेट करते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान कीजिए। किरण क्या होता है, जिसके पास एक अंत बिंदु हो और एक तीर का निशान। देखिए जिसके पास एक अंत बिंदु हो और एक तीर का निशान हो, देखिए इसके पास दो अंत बिंदु है, ये तो गलत हो गया। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, अगर आपको कुछ भी बोलना है चैट बॉक्स में बोलना है आपको, ठीक है। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, सभी को चैट बॉक्स में बोलना है, चैट बॉक्स में बोलना है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन सी गलत हो गया, चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। इसके पास देखिए दो अंत बिंदु है, यानी ये भी गलत हो गया। हमको कैसा देखना है, हमको देखना है जिसके पास एक अंत बिंदु हो, ठीक है। अब देखते हैं डी ऑप्शन, देखिए इसके पास दो तीर का निशान है, ये भी तो गलत हो गया। दो तीर का निशान किसके पास होता है, तो रेखा के पास होता है, तो गलत हो गया। हमको तो किरण देखना है, तो देखिए किरण क्या होगा, एक इसके पास अंत बिंदु और एक इसके पास तीर का निशान। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन ए। अधिकतर बच्चों मतलब कि 99% बच्चों ने आंसर सही दिया था, ठीक है। यानी सबको समझ में आ गया रेखा, रेखाखंड और किरण क्या होता है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट तो आप एन टाइप कीजिए, कोई डाउट नहीं तो वाई टाइप कीजिए जल्दी। और यहां तक आपको कोई डाउट तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट तो वाई टाइप कीजिए। सबको समझ में आ गया यहां तक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। रेखाओं के प्रकार, प्रतिच्छेदी,
समांतर और लंबवत रेखाएं। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे रेखाओं के प्रकार, प्रतिच्छेदी, समांतर और लंबवत रेखाएं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये होती क्या है, चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। तो रेखा की बात कर रहे थे, मैं एक रेखा बना दूं, चलिए एक रेखा मैंने ये बना दिया। रेखा की पहचान क्या है, जिनके पास दो तीर का निशान होता है, जिनके पास दो तीर का निशान है। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं बोलेगा, आपको कुछ भी बोलना है आप चैट बॉक्स में बोलिए। एक बच्चा भी माइक ऑन करता है पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, चलिए एक मैंने रेखा बना दिया, फिर से मैं एक दूसरा रेखा इधर से बना देता हूँ। देखिए ये रेखा मैंने बना दिया और दो तीर का निशान इन पे हम डाल दिया। ठीक है, देखिए तो दो रेखा हो गया। जब दो रेखा एक दूसरे को, जब दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती हूं या मिलती हूं, मैं फिर से बताता हूं, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, जब दो रेखा, जब दो रेखा, जब दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं या किसी बिंदु पे मिलती हैं तो उससे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पे मिलती हैं या काटती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यू और भी क्या है, एक रेखा आपका, ये क्या आपका एक रेखा है। और देखिए एस और टी क्या है, एस टी आपका भी एक रेखा है, एक रेखा है। और ये कहाँ कट कर रही है, देखिए ये आपका ओ बिंदु पे कट कर रही है, यानी दोनों एक दूसरे को कट रही है। ये कैसी रेखाएं कहलाएंगी, तो ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। और हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो देखिए एक ये पेन हो गया और एक ये पेन हो गया, दोनों देखिए एक दूसरे को ऐसे कट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखा सबको समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया तो आप वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। तब तक फिर से रिपीट करता हूं, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती हो या किसी बिंदु पे मिलती हो तो उससे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। आपको साथ साथ इसका नोट्स बनाते चलना है, साथ साथ इसका नोट्स बनाते चलना है। नोट्स बनाने के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर आप पूरा चीजें लिख नहीं पाते हैं तो क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, चलिए प्रतिच्छेदी रेखा सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं, अब हम लोग सीखते हैं लंबवत रेखाएं। अब हम लोग क्या सीखते हैं, लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, ये क्या होती हैं, तो देखिए ये भी जो रेखाएं होती हैं, ये भी जो रेखाएं होती हैं, ये भी प्रतिच्छेदी ही रेखा होती है। ये भी रेखाएं जो होती हैं, ये भी रेखा प्रतिच्छेदी होती है। देखिए अंतर क्या होता है, चलिए अंतर पर देख लेते हैं क्या अंतर होता है। तो देखिए ये एक रेखा हो गया और एक ये रेखा हो गया, देखिए दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन अंतर क्या होगा, देखिए अंतर ये होगा कि इसको जो है ये दोनों रेखा एक दूसरे को समकोण पे या 90 डिग्री, बोलिए समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, देखिए तो कभी कभी क्या होता है ना, ये 90 डिग्री लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है। तो कैसे पहचानना आपको, तो आपको ऐसे पहचानना है कि एक आयत का चिन्ह हो, ऐसे आयत का चिन्ह हो, ऐसे आयत का चिन्ह हो तो वो 90 डिग्री बताता है। तो ये क्या बताएगा, 90 डिग्री। यानी लंबवत रेखाएं कौन सी होंगी, तो जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं या 90 डिग्री पे मिलती हैं तो उससे हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए बी क्या है, ए बी एक रेखा हो गया, ए बी एक रेखा हो गया और एक्स वाई क्या हो गया, एक रेखा हो गया। दोनों एक दूसरे को कहाँ मिलती हैं, देखिए दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिल रही हैं। ये क्या कहलाएंगी, ये आपकी लंबवत रेखा कहलाएंगी, ये आपकी लंबवत रेखा कहलाएंगी, ये आपकी लंबवत रेखा कहलाएंगी। देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे मिलती हो, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे मिलती हो या 90 डिग्री पे काटती हो तो उससे हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। मैं तब तक फिर से बताता हूं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा उनको भी समझ में आ जाएगा। लंबवत रेखा क्या होती है,
लंबवत रेखा जो होती है ये भी एक प्रतिच्छेदी रेखा ही होती है, लेकिन अंतर क्या है, ये एक दूसरे को ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। जिन बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया तो उनको भी समझ में आ गया होगा अभी कि लंबवत रेखा क्या होती है, कि एक ऐसी रेखा होती है, ये भी एक ऐसी प्रतिच्छेदी रेखा होती है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, तो उससे हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कभी तो, ठीक है, जब दोनों एक दूसरे को काटती हैं तो उसको हम तो प्रतिच्छेदी बोलते हैं, अगर 90 डिग्री पे काटती हैं तो उसको हम लोग लंबवत रेखा बोलते हैं। जब दोनों रेखा एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो उसको क्या बोलेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जब दोनों रेखा एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, चलिए ठीक है। तो देखिए, जब दोनों रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखा, उसको क्या बोलते हैं, अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखा, नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइंस, अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखा क्या होती है, चलिए वो भी देख लेते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे, प्रतिच्छेद ना करे मतलब कि एक दूसरे को ऐसे काटे नहीं, मतलब कभी कट नहीं करे, उससे क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा ये हो गया और ये एक रेखा ये हो गया, ठीक है। देखिए ये दोनों एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो ये दोनों रेखा क्या कहलाएंगी, ये दोनों रेखा समांतर रेखा कहलाएंगी या अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी, या अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी, दोनों क्या कहलाएंगी, अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका अंतर कैसे पहचानना है, देखिए क्या सारे के सारे जो रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्या सारे के सारा रेखा समांतर कहलाती हैं, क्या सारे के सारा रेखा जो एक दूसरे को नहीं काटती है क्या समांतर रेखा कहलाती है, नहीं। देखिए समांतर रेखा तभी बोलिएगा जब आपको आकृति में रेखा में आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे तीर का निशान दिखेगा, ऐसे रेखा में ऐसे दोनों में तीर का निशान दिखेगा, तभी आप इसको समांतर रेखा बोलिएगा, जब भी आप इसको समांतर रेखा बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक ये आपको दिख रहा होगा, तब एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, और इसके बीच में देखिए आपको एक तीर का निशान दिख रहा है, जब तक ये तीर का निशान ना दिखे बीच में, जब तक इसको आप समांतर रेखा नहीं बोल सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, ये आपका समांतर रेखा है, ये आपका समांतर रेखा है, ठीक है। सर बिना रेखा के ये रेखा बन गई। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, अगर आपको कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में लिखिए, कोई बच्चे आपको डाउट है चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या, हाँ क्या बोल रहे थे, समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या होती है, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, प्रतिच्छेद ना करने के साथ साथ हमको क्या देखना है, उसके फिगर में क्या होना चाहिए, ऐसे डायग्राम में ऐसे तीर का निशान होना चाहिए। जैसे कि देखिए मान लीजिए कोई भी एक, आप ये बना लीजिए एक रेखा और एक रेखा ये बना लीजिए, ठीक है, तो आपको फिगर में ऐसे बीच में तीर का निशान होना चाहिए, इसके बीच में ऐसे तीर का निशान होना चाहिए, तभी ये कहलाएगा आपका समांतर रेखा, ठीक है। तो सभी से मैं इसका एक उदाहरण पूछना चाहता हूँ, सभी बच्चे इसका एक उदाहरण बताएंगे कि समांतर रेखा का उदाहरण क्या क्या हो सकता है, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि समांतर रेखा का उदाहरण क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, सभी बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे समांतर रेखा का उदाहरण क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो चलिए, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया ट्रेन की लाइन, बहुत बढ़िया। देखिए एक ट्रेन जो होती है, देखिए ये ट्रेन, देखिए ये ट्रेन जो होती है, देखिए ट्रेन की जो पटरी होती है, ये पटरी देखिए ऐसे जा रही है एकदम सीधा, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करी, देखिए ये भी एक दूसरे को देखिए प्रतिच्छेद नहीं करी है, तो ये क्या होगा, ये आपका ये आपका समांतर रेखा, ये आपका समांतर रेखा है, ये आपका क्या है, ये आपका समांतर रेखा है। सबको समझ में आ गया, अगर आपको सबको समझ में आ गया समांतर रेखा, तो सब कोई वाई टाइप करेगा, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेगा, जल्दी सभी बच्चे करेंगे। रेलवे लाइन, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ रेलवे लाइन होता है समांतर रेखा, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इन सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उस दोनों को हम लोग देख लेते हैं एक साथ में। चलिए एक होता है प्रतिच्छेदी लाइन, तो प्रतिच्छेदी लाइन किसको बोलते हैं, जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उससे हम लोग
प्रतिच्छेदी लाइन कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं या एक बिंदु पर मिलती है तो उसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए। और लंबवत रेखा किसे कहते हैं? लंबवत रेखा जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, देखिए एक दूसरे को देखिए 90 डिग्री काट रही हैं, इसे क्या कहेंगे? इससे हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं। अब समांतर रेखा किसे कहते हैं? कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटे, कभी प्रतिच्छेद ना करे, उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर रेखा कहते हैं। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है आपको इस क्वेश्चन का आंसर? पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर कहां देंगे? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी होती हैं? निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी होती हैं? निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी होती हैं? इसका आंसर कहां देना है? इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। इसका आंसर कहां देना आपको? इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, सभी बच्चे देंगे। देखिए मैं फिर बताता हूँ, लंबवत रेखा क्या होता था कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं या 90 डिग्री पे मिलती हैं तो उसे हम लोग लंबवत रेखा बोलते हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं या 90 डिग्री पे मिलती हैं तो उससे हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन आपके पास ए बी सी डी है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। मैं फिर से पूछता हूँ, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी है? निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी हैं? लंबवत रेखा में क्या होना चाहिए? 90 डिग्री पे कट करना चाहिए या 90 डिग्री पे मिलना चाहिए। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है? तो मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, अरे अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है। इन सबको समझ में आ गया है लंबवत रेखा? मैं फिर से बताता हूँ, जिन बच्चों को लंबवत रेखा नहीं समझ में आया इनको फिर से बताता हूँ। लंबवत रेखा क्या होती है? ऐसी रेखाएं या ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं या 90 डिग्री पे मिलती हैं उससे हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हो या 90 डिग्री पे मिलती हो उससे हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं। सभी बच्चे कहाँ आंसर देंगे? पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, और हम लोग 10 सेकेंड का वेट करते हैं। ठीक है, चलिए उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 10, 9, सभी बच्चे आंसर देंगे पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, 8, 7, सात। माइक ऑन नहीं करना है आपको, ठीक है? 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो बहुत बच्चों ने आंसर सही दिया। ठीक है, चलो क्या होती है लंबवत रेखाएं? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करे। देखिए तो ये पहला ऑप्शन, देखिए पहला ऑप्शन तो किसी को कट ही नहीं करे, यानी ये तो ऑप्शन जो है आपका गलत ही हो गया है ना। ये सेकेंड ऑप्शन जो है आपका, मतलब सी ऑप्शन देखते हैं तो सी ऑप्शन जो है आपको कट कर रहा है लेकिन 90 डिग्री पे नहीं कट कर रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन देखते हैं, देखिए ये तो कट कर रहा है लेकिन यहाँ पे कहीं 90 डिग्री नहीं लिखा है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी देखते हैं। देखिए ये भी एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये कितना डिग्री पे कट कर रहा है? 90 डिग्री पे। तो मैंने बताया था कि 90 डिग्री जरूरी नहीं है कि हमेशा 90 डिग्री लिखा हो। अगर आपको ऐसे ऐसे दिया रहा है किसी भी कोण में तो आप उसको मान लीजिएगा कि क्या लिखा है, वो 90 डिग्री लिखा है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ये हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको 90 डिग्री लिखा हो। अगर आपको कहीं भी दिखे ऐसा आयत का चिन्ह तो आप मान लीजिएगा कि वो क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है सही है। अधिकतर बच्चों का आंसर सही था, अधिकतर 99% बच्चों का आंसर सही था। इन आपको समझ में आ गया है? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से समांतर रेखा जो है कौन सी है? इसका आंसर कहां देना है? इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। इसका आंसर कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सभी बच्चों को आंसर कहां देना है? सभी बच्चों को आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है।
ठीक है, सभी बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। सभी बच्चों का आंसर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। फिर से बताता हूँ, समांतर रेखाएं कौन सी कहलाती हैं? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उसे क्या कहते हैं? उससे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। अधिकतर बच्चों का आंसर सही है, अधिकतर बच्चे आंसर दे रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है, सभी बच्चे आंसर पोल सेक्शन में जाकर देंगे। सभी बच्चे आंसर पोल सेक्शन में देंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अधिकतर बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी हैं? निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी हैं? समांतर रेखा कौन सी होती है? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा। तो चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, ताकि सभी कोई आंसर जल्दी जल्दी देंगे। 10, 9, सभी कोई आंसर देंगे। सभी को जाके चैट पोल सेक्शन में आंसर देंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, 8, 7, 6, 6 कोई बच्चा नहीं बोलेगा। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब नहीं बोलेगा कोई भी। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर कौन सा होगा? सभी बच्चे बताएंगे। चलिए मैं बताता हूँ, अभी कोई नहीं बताएगा, सब कोई पोल सेक्शन बता दिया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? निम्न में से समांतर रेखाएं कौन सी हैं? समांतर रेखा का क्या कंडीशन होता है, क्या उसका रूल होता है? कि एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले ही जो, देखिए पहले तो कट करेंगे, ऐसे ही गलत हो जाएगा। ये सी ऑप्शन देखिए, कट करेंगे ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को लेके। ठीक है, आपको मन में ये डाउट आ रहा होगा कि दोनों रेखाएं जो है नहीं कट कर रही हैं, या इन दोनों का दोनों तो समांतर रेखा हो सकती हैं। नहीं, मैंने आपको बताया कि समांतर रेखा तभी बोलिएगा जब आपको उस रेखा के बीच में ऐसे तीर का निशान दिया हो। ऐसे तीर का निशान दिया हो, अगर तीर का निशान ऐसे दिया रहेगा तभी उसको हम लोग समांतर रेखा बोलेंगे। तो यानी ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन बी गलत है। अब बहुत बच्चों के मन में ऐसा डाउट आ रहा होगा कि क्यों ऑप्शन बी गलत है। मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास ये तीर का निशान नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये जोड़ी नहीं है। इसका मतलब ये जोड़ी नहीं है कि ये आगे जाके ऐसे कट न करे। हो सकता है कि आगे जाके ये कट कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ये तीर का निशान दिया रहता है तो ये बताता है कि ये आगे जाके कट नहीं करेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ऑप्शन डी सही था, ऑप्शन डी जो है सही आंसर था। एक क्वेश्चन, लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे है। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। कहां देना है आपको आंसर? पोल सेक्शन जाकर देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी बच्चा गलत करेगा, कोई भी आंसर गलत करेगा, तो वो अब मार खाएगा। ठीक है, सभी बच्चे का आंसर सही होना चाहिए, सभी बच्चे का आंसर सही होना चाहिए। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। उल्टी गिनती स्टार्ट कर लेते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करें। चलिए, 10 नहीं करते हैं। सभी बच्चे आंसर देंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे जाकर आंसर देंगे, सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है? लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? सभी बच्चे कहां देंगे आंसर? सभी बच्चे आंसर देंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सभी को अभी होमवर्क देना है, सभी को जल्दी आंसर दीजिए। हाँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है। सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी बच्चे देंगे आंसर। चलिए चलिए, ठीक है, अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया, सही दिया आंसर सभी। एक ही बच्चा नहीं है जिसका आंसर गलत है, सभी का आंसर सही है। क्या होता है? लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? जैसे मैंने क्या होता है, देखिए ये लंबवत रेखा है, इसके बीच का कोण कितना होगा? इसके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी सही होगा। यानी सारे बच्चों ने 100% बच्चों ने आंसर सही दिया था, 100% बच्चों ने आंसर सही दिया था। यानी सबको समझ में आ गया लंबवत रेखा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका होमवर्क क्या है, क्योंकि आपको 2 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। क्योंकि आपको 2 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, तो आपका होमवर्क देखते हैं। ठीक है, चलिए आपका होमवर्क पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सभी बच्चों को होमवर्क कैसे दिखना है मैं बताता हूँ। सभी बच्चों को होमवर्क का स्क्रीनशॉट लेना है, सभी बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है। सभी बच्चे होमवर्क कैसे लेंगे? सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सभी बच्चों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये प्रश्नवाली 2.1।
सभी बच्चों के, जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन अभी नहीं दिख रही होगी, कुछ देर में आपको स्क्रीन दिखने लगेगी, क्योंकि हो सकता है कि आपके तरफ में नेटवर्क का इश्यू होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही उनको 2-3 सेकंड में दिखने लगेंगे। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये आपका होमवर्क है, HW है, ये आपका होमवर्क है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो वाई टाइप कीजिए, नहीं लिए होंगे एन टाइप कीजिए। सभी बच्चे, जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए वाई टाइप करेंगे, नहीं टाइप, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर स्क्रीन शॉट ले लिया आपने तो वाई टाइप कीजिए, नहीं लिया तभी आप एन टाइप कीजिएगा। सभी बच्चे करेंगे, या सभी बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आपको समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए ये तो हो गया आपका पहला, ये हो गया पहला पर्सनालिटी 2.1। सभी बच्चे लेंगे, सभी बच्चे लेंगे, सभी को स्क्रीनशॉट लेके वाई टाइप करना है, स्क्रीनशॉट। हाँ, जिन बच्चों के पास बुक होगा वो बुक से देख सकता है, ये पेज नंबर 5 में होगा। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी फिलहाल के लिए सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है, अभी सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है, सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए ले लिए, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं सेकेंड पे, सभी बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेके वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेके वाई टाइप करेंगे। सर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 6 होगा, 5-6 होगा। अभी अभी आपको पेज नंबर पर नहीं जाना, अभी आपको पेज नंबर पर नहीं जाना, किसी बच्चे को अभी पेज नंबर पर नहीं जाना, सभी बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, सभी बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया वाई टाइप कीजिए, नहीं लिया तो लेकर वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है, ले लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब ये आपका सेकेंड जो है, आपको मैं दिखा देता हूं। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैंने जितना दिया इसका स्क्रीनशॉट लेना है। पर्सनवाली 3.1, पर्सनवाली 3.1 है। ये कौन सा है पर्सनवाली? या पर्सनवाली आपका 3.1 है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके वाई टाइप करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके वाई टाइप करना है। सभी को इसका स्क्रीनशॉट लेके वाई टाइप करेंगे, ये आपका पर्सनवाली 3.1 है। सभी को इसका स्क्रीनशॉट लेके वाई टाइप करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ तक सबका हो गया स्क्रीनशॉट। सभी को वाई टाइप करेंगे, लेकर वाई टाइप करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए एक और होमवर्क आपका लास्ट है। चलिए 1 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए वेट करते हैं। हाँ, इसलिए जिन बच्चों के बुक में नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं, उनके पास बहुत ही जल्दी आपके पास बुक आपको मिल जाएगा, बहुत ही जल्दी आपको बुक मिल जाएगा। जिन बच्चों सर के थोड़ा पास ऊपर से दिखाना। नहीं, सिर्फ आपको इतना ही काम है, आपको यहाँ ही का काम है, इतना ही काम है, आप इतना ही कर लीजिए, इतना ही से आपको होमवर्क बनाना है। ठीक है, चलिए ये हो गया, सबका हो गया, सबको स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट पेज, सबको इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट पेज, सभी को इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेके वाई टाइप करें, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेके वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेके वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चों को होमवर्क बना के आना है, सारे बच्चे जो है होमवर्क बना कर आएंगे, सारे बच्चे जो है मंगलवार को होमवर्क बना रहना चाहिए, सारे बच्चों का होमवर्क